ओवैसी का बाप नहीं, ओवैसी का जीजा आया, ये तो बोले उसका बाप। तो युवा शक्ति मंच के तत्वाधान में विशाल भगवा वाहन रैली का आयोजन जो पिछले कई वर्षों से हमारे सुनील जी एवं उनकी सभी टीम द्वारा किया जा रहा है। इनका एक ही एक लक्ष्य है कि गौ माता की रक्षा हो। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद संचलन चल रहा है, लेकिन जैसा ही इन मादर चौदों की बस्ती में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब पद संचलन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को रोका जाता है। आपको बताया मेरे मित्रों, मैंने तेलुगु बोलना जेल में सीखा और हिंदी लिखना भी जेल में सीखा। जब 2004 में हम 5-6 महीने के लिए अंदर गए थे तो मेरी हिंदी बहुत कमजोर थी, तो हमने कहा कि बेकारी में बैठ के क्या करना है, कैसा भी लग गया डबल मर्डर केस सर पे। 2 पास्टरों को अलूलिया बोल के बेचारे पहुंच गए ऊपर। अब 6 महीने 5 महीने के लिए अंदर हो गए, क्या बैठेंगे, चलो पढ़ना सीख लेंगे। वहां पढ़ना सीख लिए। 2004 में फिर 2010 में गए, हनुमान जयंती की बड़ी रैली निकल रही थी। हनुमान मंदिर पर हमारे साले के रिश्तेदारों ने हमला कर दिया। तो हमने भी कहा कि ठीक है बेटा, तुमने तो हमारे हनुमान जी के ऊपर पत्थर फेंके, अब देखो हम कहां कहां पर पत्थर फेंकते हैं। तो जहां पर ये लोग बैठ के पिछवाड़ा उठाते, वैसे 22 प्लेसों को हमने आग लगा दिया। तो वो चक्कर में मुझे पकड़ के अंदर डाल दिया। मैं बोला अरे फिर मुझे आराम करने को मिल जाता है, क्योंकि बाहर तुम लोग आराम करने देते नहीं यार। कभी जयपुर, कभी उदयपुर, कभी छत्तीसगढ़, कभी महाराष्ट्र, कभी कर्नाटक। अभी कल कर्नाटक जाऊंगा मैं, वहां पर भी ठोक के आऊंगा। तो हम लोगों को आराम करने के लिए सिर्फ एक ही एक प्लेस है, वो है हमारा फार्म हाउस। वहां पर हम लोग मस्त आराम करते हैं। आप लोगों का कितना टाइम है बताइए, जल्दी खत्म कर दूं? अच्छा, लंबा लेंगे पक्का? हमारे सतीश भाई, उनका संघर्ष एक बार आप देखना मेरे मित्रों। बड़े बड़े लारियों में जब गौ माताओं को काटने ले जाता था, तब हमारे सतीश भाई और उनकी टीम लारियों के सामने खड़े होकर ट्रकों को रोककर कसाईयों को बजाने का काम करते थे। और ऐसा वैसा भी नहीं बजाते थे, जबरदस्त बजाते थे। उसी चक्कर में हमारे भाई 3 साल चले गए फार्म हाउस पर। सतीश भाई, वो हमारे जेल नहीं है, वो हमारे लिए फार्म हाउस है। 2010 में हम पहले 45 दिन गए, 2004 में हम 5 महीने गए, 2003 में हम 3 महीने चले गए। विधायक बनने के बाद में 80 दिन अंदर चले गए। हम तो हमारी सरकार को कहते कि भाई साल में एक बार थोड़ा अंदर हमें भिजा दो, कम से कम आराम करने का समय मिलेगा। आपको बता, हर राज्य में लव जिहाद का भयंकर 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 षड्यंत्र फैलते जा रहा है मेरे मित्रों। आप ही के इसी क्षेत्र में गुलाबी नगरी, आपको पता होगा, गुलाबी नगरी में एक जिम है मेरे मित्रों। हाल ही में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। गुलाबी नगरी में एक जिम का कोच इरफान, महाराष्ट्र से एक हिंदू बहन को इवेंट के लिए यहां आती है। लॉकडाउन के दरमियान वो यहीं रह जाती है, फ्लैट लेकर जिम ज्वाइन करती है। वहां पर जिम का ट्रेनर कौन है? साला कटवा। वो हमारी बहन को ट्रेन करता है। ट्रेन करते करते झूठे प्यार के जाल में फंसाकर हमारी हिंदू बहन की प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में औने पौने दामों में बेच देता है। यहाँ का फ्लैट बेच देता है। यहाँ के हमारे नेतागण उस बहन के सपोर्ट में खड़े होते हैं
और उसको जेल पहुंचाते हैं, न्याय दिलाने के लिए हमारे नेतागण खड़े हुए हैं। उनको मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। मेरे मित्रों, सिर्फ मेरे मित्रों, लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी का मैं हृदय से धन्यवाद कहने के लिए आया हूं, जिन्होंने धर्मांतरण पर एक ऐसा कानून बनाया है जो भूतो ना भविष्य, ये साले जिहादी बोल न सकेंगे। उम्र कैद की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना।